फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अंकिता पाठक और आप देख रहे हैं अंकिता पाठक चैनल। तो दोस्तों, आइए आज हम एक न्यू होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में स्टडी करेंगे। आज की होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है जिंकम मेटालिक। दोस्तों, इसका केमिकल फॉर्मूला है जेलिन और ये ग्रुप मेटल से, ये इसका ग्रुप जो है मेटल है। तो दोस्तों, आज की जो होम्योपैथिक रेमेडी जिंकम मेटालिकम है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है या कहे स्फीयर ऑफ एक्शन। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट है। दोस्तों, जिंक के दो बड़े इफेक्ट्स। पहला है कि ये जो सिनेप्स होते हैं दो नर्व्स के बीच में, ये एक नर्व था, ये दूसरा नर्व हुआ और इसके बीच में एक जंक्शन होता है। ये जंक्शन दरअसल क्या करता है कि जो एक नर्व से दूसरे नर्व तक अपने इम्पल्सेस को कैरी करता है। हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, ब्रेन से लेकर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी तक जाती हैं और फंक्शनिंग होती है, वो नर्व्स के थ्रू ही होती है। नर्व्स एक तरह से एक वायर जैसा होता है जो कि हमारे बॉडी में जाल की तरह फैला हुआ है, जो हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन को सप्लाई करता है और इंफॉर्मेशन देता है कि कब उसे क्या काम करना है। जैसे अगर मुझे ये पेन उठाना है तो उसके लिए मेरा जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजेगा मेरे हाथ को और मेरा हाथ जो है वो पेन को उठा लेगा। लिखना है तो मेरा ब्रेन सिग्नल देगा कि आप मुझे लिखना है, मेरे हाथों को लिखना चाहिए तो वो लिखेगा। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन से बॉडी तक ट्रांसफर होती है थ्रू नर्व्स। अब होता क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट की कंपोनेंट है वो है जिंक। जिंक जो है वो रिक्वायर्ड होता है इस हिस्से में, यानी एक नर्व से दूसरे नर्व में जो कनेक्शन होता है उसके बीच में एक एरिया होता है, वो होता है सिनेप्स। उस सिनेप्स में जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बगैर नर्व इम्पल्स यानी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं होगा। तो होता क्या है कि अगर एक या दो दिन कोई व्यक्ति स्ट्रेस में रहे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हम जो खाते पीते हैं उससे जिंक भरपूर मात्रा में मिलता है हमें और वो जिंक लगातार यूटिलाइज होता है। ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से ज़्यादा नर्व को वर्क करना पड़ता है इंफॉर्मेशन एक नर्व से दूसरे नर्व तक पहुंचाने के लिए। ये एक स्ट्रेस कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी में। तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने लगती है जिंक की। जब तक हमारे शरीर में जिंक अवेलेबल है तब तक वो यूटिलाइज करता है। और अगर स्ट्रेस एक या दो दिन है तो नर्व्स थोड़े समय के लिए टेंशन्स में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जब स्ट्रेस लंबे समय तक चलता है, सपोज 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल या मतलब इस तरह से लॉन्ग टर्म जो है स्ट्रेस चलता है, तब क्या होता है कि नर्व्स जो है इतना ज़्यादा एक्साइट लगातार होते रहते हैं कि जिंक जो है वो कितना भी यूटिलाइज करे या कितना भी व्यक्ति जिंक अपने बॉडी में खा ले तो भी इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाता है। तो जिंकम मेटालिकम में जब पेशेंट में गड़बड़ी आती है तो क्या होता है कि दो फेज में गड़बड़ी आती है। एक तो होती है नर्वस एक्साइटेशन, ये होता है फर्स्ट फेज। दूसरा फेज होता है नर्वस डलनेस। नर्व जो है वो डल भी रहते हैं। तो जब एक्साइटेशन पोजीशन में होता है तब जिंक की मात्रा होती है बॉडी में या वो लगातार यूटिलाइज करते रहता है और पेशेंट को किसी तरह से स्टेबल करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे जिंक डिपॉजिट घटने लगता है और ये नर्वस जो एक्साइटेशन परमानेंट स्थिति में आप पहुंच जाता है, इन होता क्या है कि डिजीज किसे कहते हैं, जब एक व्यक्ति अगर थोड़े समय के लिए स्ट्रेस आता है तो उसे बॉडी कंपनसेट कर पाता है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस चलता है तब एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि बॉडी जिस स्टेट में एक बार सवार हो गया उस स्टेट से बाहर निकलना नहीं चाहता है। जैसे आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा
कि लॉ ऑफ इनर्शिया वर्क करता है कि जो चीज़ मोशन में उसे अनलेस बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया जाए तब तक वो चीज़ रुकती नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे बॉडी में एक बार कोई गड़बड़ी शुरू हुई या नर्वस एक्साइटेशन स्टार्ट हुआ तो वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक प्रॉपर होम्योपैथिक रेमेडी उसको नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आप ऐसे डिजीज पेशेंट को, जो कि सालों साल डिजीज रहा है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप जिंक दे भी दे सप्लाई, तो भी वो जिंक बहुत तेजी से उसके शरीर में खत्म हो जाएगा और अगेन पेशेंट को जो है जिंक की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो अगर सिस्टम को ठीक करना है हमारे बॉडी के, तो बहुत ज़रूरी है कि हम होम्योपैथिक रेमेडी जिंकम मेटालिकम का प्रयोग करें। जाहिर सी बात है कि इसके कुछ गाइडिंग सिम्टम्स हैं, उसी वो सिम्टम्स हो तभी जिंकम मेटालिकम उस सिस्टम की गड़बड़ी को ठीक करेगा। लेकिन मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मैकेनिज्म आखिर हो क्या रहा है, वर्क क्या हो रहा है, वो शरीर में गड़बड़ी पैदा हो कहाँ रही है। तो देखिए, यहाँ एक्सेसिव जिंक यूटिलाइज हुआ नर्व कंडक्शन के लिए, लास्टली नर्व्स थक गए, नर्व्स में जिंक अब जो है नर्व्स काम करना बंद कर रहे हैं क्योंकि जिंक एक्साइटेड तो नर्व्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो जिंक है वो कंटिन्यूअसली यूटिलाइज हो रहा है और अब जिंक मिल नहीं रहा है। अब जब जिंक मिल नहीं रहा है तब क्या होगा कि वो जो एरिया के जो पर्टिकुलर नर्व्स हैं वो डल होने लगेंगे, वो वर्क करना कम कर देंगे और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि जिंक जो नर्वस सिस्टम है वर्क ही करना बंद कर देगा। इसीलिए जिंकम मेटालिकम का जो पेशेंट होता है, जब एकदम लास्ट स्थिति में पहुंचता है तो उसके जो पैरालिसिस तक की अवस्था में पहुंच सकता है और कई तरह की नर्वस गड़बड़ियां भी जो है उसकी आ जाती हैं। तो इस तरीके से जो है ये तो पहला पार्ट हो गया कि ये तो एक ही छोटा सा हिस्सा है कि जिंक का एक छोटा सा वर्क है, और भी कई गड़बड़ियां जो हैं तो जिंक अगर ना मिले बॉडी को तो पैदा हो सकती है। जैसे दूसरी बड़ी गड़बड़ी होती है प्रोटीन केस में। प्रोटीन को जो है सिंथेसिस करने का काम जिंक करता है, जिंक प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और प्रोटीन हमारे बॉडी में बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। इसका मतलब है कि सेल्स, जितने बॉडी के सेल्स हमारे बॉडी में बने हैं वो प्रोटीन की वजह से बने, और अगर प्रोटीन प्रॉपर ढंग से फॉर्म नहीं हो रहा है, बॉडी के यूटिलाइजेशन के लायक नहीं बन पा रहा है, तो गड़बड़ी सेल स्ट्रक्चर में आएगी। सेल के स्ट्रक्चर बनावट में गड़बड़ी आ जाएगी और वेरियस जो बॉडी के एंजाइम्स है जो कि एक्चुअली प्रोटीन का ही पार्ट है, एंजाइम्स भी जो है प्रोटीन से बनते हैं, तो जो बॉडी के जो केमिकल रिएक्शंस का जो फेज है वो जाहिर सी बात है कि गड़बड़ी हो जाएगी। वहां पे भी जो बॉडी के केमिकल रिएक्शंस है, डाइजेशन है, जो भी फंक्शंस चल रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। फिर हॉर्मोन्स भी प्रोटीन का ही पार्ट है और इसीलिए बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग और ग्रोथ के लिए हॉर्मोन्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हॉर्मोन्स एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ये बताता है कि हमें मतलब उस ऑर्गन को कैसे फंक्शन करना है, कैसे काम करना है। तो अगर इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी ही नहीं कि काम कैसे करना है तो काम करेंगे क्या और कैसे करेंगे, तो ये एक परेशानी आ जाती है। अब जो इम्यून मैकेनिज्म है, तो प्रोटीन जो है वो इम्यून मैकेनिज्म में भी काम करता है, क्योंकि एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटीन के द्वारा तैयार होती है। तो जाहिर सी बात है कि जिंक प्रोटीन को तैयार करता है, मतलब सिंथेसिस करता है, बॉडी के लायक बनाता है ताकि वो यूटिलाइज की जा सके, और प्रोटीन ढेर सारे फंक्शंस करती है हमारी बॉडी में, और अगर प्रोटीन में भयंकर गड़बड़ी आ गई ये में, तो फिर जो है हमारे बॉडी के जितने फंक्शंस है वो सब गड़बड़ हो जाएंगे। कहने का मतलब है होम्योपैथी आखिर क्यों माइंड सिम्टम्स को इम्पोर्टेंस देती है, मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि माइंड जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है। और नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लीवर, किडनी,
डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने सिस्टम हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब से कनेक्टेड है। नर्वस सिस्टम के बगैर आपके किसी भी बॉडी ऑर्गन के काम संभव नहीं है। इसीलिए अगर नर्वस सिस्टम ब्रेन बेकार हो गया तो शरीर अपने आप डेड हो जाता है, शरीर का कोई मतलब जो है नहीं रह जाता है। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो माइंड को जब ट्रीट करता है, मेंटल सिम्टम के बेसिस पे जब पेशेंट को इलाज देता है तो उसका नर्वस सिस्टम ठीक होता है और नर्वस सिस्टम इनडायरेक्टली बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ठीक करता है। तो ये तो है बेसिक प्रिंसिपल। इसीलिए होम्योपैथी में कहा जाता है कि होम्योपैथी पेशेंट की किसी ऑर्गन या किसी पर्टिकुलर डिजीज को ठीक नहीं करती है बल्कि पर्सन एज अ होल ठीक करती है। यानी होम्योपैथी जड़ पे वार करती है, जो असली जड़ है, ना कि किसी छोटे से हिस्से को ट्रीट करती है। और इसीलिए पेशेंट अगर ठीक होगा तो पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ होगा उसको और अपनी लाइफ का रियल एंजॉयमेंट वो कर पाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं बॉडी के अभी सभी जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हम लगभग सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। हाँ, एक फंक्शन और है जो बताना चाहूंगी कि जीन जो सीक्वेंसिंग होती है उसके लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। उससे भी अगर ना वर्क हो तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम आ जाएगी डीएनए में, आरएनए में, जो बॉडी के जो सेल्स हैं उसके स्ट्रक्चर में, और बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी। तो इसलिए जो जिंका मेटालिकम है वो इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि जाहिर सी बात है कि अगर प्रोटीन में प्रॉब्लम आती है ड्यू टू जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से या ओवर यूटिलाइजेशन नर्वस सिस्टम के द्वारा होने की वजह से अगर प्रोटीन सिंथेसिस में प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से पेशेंट डायबिटिक भी हो सकता है क्योंकि इंसुलिन सीक्रेट होना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो इस केस में भी आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से एक जिंक जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, बॉडी के बहुत सारे मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हुआ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जिंक, इम्पोर्टेंस ऑफ जिंक। एंड आपने देखा कि इंट्रोडक्शन हुआ जिंका मेटालिकम का, इसी से जिंक से ही बना है जिंका मेटालिकम। और इसमें जो भी इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं प्रूविंग के दौरान वो भी सिम्टम्स बुक्स में दिए हैं जिसके बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों ये पहला पार्ट है, ये जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है जिंका मेटालिकम का। अभी और भी नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे जिसमें कि और ज़्यादा डिटेल में होगा जिंका मेटालिकम के बारे में, जैसे माइंड के बारे में और अदर सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों उसका एक सेपरेट आपसे मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगी वो पार्ट वाइज होगा और एक प्लेलिस्ट में वो मेंशन होगा। और साथ साथ उन वीडियोस जो उससे रिलेटेड वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शंस में मैं लिंक्स में दूंगी। जैसे कि ये जो वीडियो है जिंका मेटालिकम फर्स्ट पार्ट, तो बाकी जो पार्ट्स होंगे जिंका मेटालिकम के जो फ्यूचर में दूंगी वो सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मौजूद होगा। तो दोस्तों अब एक न्यू हम लोग जो एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है www.ankitahomeoworld.in। तो दोस्तों ये अभी लॉन्च हुआ नहीं है लेकिन बहुत जल्द लॉन्च होगा और इसमें जो भी मेरी वीडियोस होंगी उसके रिलेटेड जो नोट्स होंगे वो अवेलेबल होंगे आपको, आप उसे पढ़ पाएंगे, रेफर कर पाएंगे और आपके लिए सुविधा हो, इसीलिए वेबसाइट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि सारे जो इम्पोर्टेंट लेटेस्ट वीडियोस हैं वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ अपने वैल्यूबल कमेंट्स ज़रूर दें। एंड इतने पेशेंस के साथ आपने सुना उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।